और नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। ब्रह्म कुमारीज एक ऐसी संस्था जो 140 देशों में फैली हुई है, बल्कि उससे भी और ज़्यादा देशों में फैली हुई है। और इसके जो डिवोटी सन्यासी हैं, उनकी वजह से पूरे विश्व में जो एक ध्यान का संदेश गया है, जो लोगों के बीच में एक मैच्योरिटी का संदेश गया है, सामंजस्य बनाने का संदेश गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है और बहुत शानदार व्यवस्था है। ब्रह्म कुमारीज के टूर पर जब हम लोग आए तो वहाँ पर जो आतिथ्य संस्कार मिला वो इतना बेहतरीन था कि उससे हम लोगों को 1% की कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना। हमारे साथ एक भाई जी हैं, डिवोटेड सन्यासी हैं और यहाँ पर सेवाएं देते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। नमस्कार, ओम शांति। मेरा सवाल ये है कि आप इतने दिनों से जुड़े हुए, जी थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बताइए, कब जुड़े और यहाँ पर अभी वर्तमान में आप कहाँ पे सेवा दे रहे हैं और क्या क्या अभी तक आपने अनुभव किए? मैं 1987 में इस संस्था से जुड़ा। इसके पहले मैं ऐसे 2-3 संस्था से और जुड़ा हुआ था, जिसमें आप कहा जाए कि कबीरदास से जुड़ा हुआ था बचपन से, फिर गायत्री से जुड़ा, इसके बाद फिर राधा स्वामी से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना परमात्मा की खोज, सत्य ज्ञान का खोज है ना। यहाँ जैसे हर जगह जाते हैं तो गुरु को ही मतलब मेन माना जाता है और भगवान कौन है क्या है उसका कोई पता नहीं है ना। जिसने जो कहा वो हम अपना भगवान की खोज में करता रहा, साधना करता रहा। भगवान के प्राप्ति के लिए काफ़ी जगह जा कर के उसको अनुभव करने की कोशिश किया। मैं योगासन प्राणायाम का टीचर हूँ और मैंने कुंडलिया भी जागृत कर लिया था, तो उसके माध्यम से जो अदृश्य चीज़ है, मुझे जो अनुभव होता था, दिखाई देता था, उसके खोज के कारण से मैंने 3-4 संस्था में गया, मगर वहाँ मुझे परमात्मा के सच्ची खोज जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। तो 1987 में मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और मेरा खोज पूरा हुआ। 1990 में इस संस्था में मैं अपने आप को सोचा कि भाई अपने लिए तो सब जीते, मगर लोक कल्याण की, लोक सेवा के लिए करके मैं अपने आप को समर्पित किया। और यहाँ से लेकर के देश विदेश तक, नेपाल से लेकर के दुबई तक मैंने काफ़ी जगह इस संस्था के थ्रू सेवा के लिए, भवन निर्माण के कार्य, इस संस्था का जितना भी आश्रम बनता है, सेंटर बनता है, और यहाँ जो भी यहाँ की जो संचालिका है वो भेजते हैं तो मैं जाता हूँ। वो सेवाएं मेरा वही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाबा का ये जो परमात्मा के कार्य चल रहा है, भवन निर्माण के कार्य, वो समय मैं अपना योगदान देता हूँ। इस प्रकार से मेरा सेवाएं यहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली एक अभी जैसे बातचीत में ये पता चला था कि आप 4th क्लास तक पढ़े हुए हैं, इसके बावजूद आर्किटेक्ट का वो फार्मूला आपके पास है और वो विधियाँ आपके पास हैं कि जिनकी वजह से आपने बड़े बड़े भवनों के लिए नक्शे बनाए। जी जी, ये अपने आप में एक बड़ी काबिल तारीफ़ है। जी जी। तो इसके अलावा एक बहुत छोटा सा सवाल ये है कि अक्सर लोग कहते होंगे कि भाई आप पूरी तरीके से संस्था को समर्पित हो गए हैं जी। घर परिवार के लोगों ने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि आप जीवन भर के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, माता पिता की सेवा करनी है, ऐसा इन सभी चीज़ों को दरकिनार करके आप यहाँ पर क्यों आए? जी, वो एक्चुअल में हम 3 भाई हैं और पहले शुरू में तो कहा गया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तो कह कि भाई ये सब करना है। मेरा पिताजी एक भक्त, तो वो भी था, शिव का भक्त था और एक प्रकार से वो तांत्रिक भी था, जो ये सांप बिच्छू और ये जो तंत्र मंत्र जो बाहर जो दुनिया में करते हैं वो, और वैद्य भी था तो इलाज घर में। तो मेरे को काफ़ी समझाया, कहा कि अभी आपको उम्र नहीं है, दूसरी बात क्या है, अब बड़ा होगा, जब ये होगा तब अब कर लेना आपके घर का। तो मेरा तो केवल परमात्मा की खोज, परमात्मा के प्राप्ति के लिए मैं बचपन से ढूंढ रहा था और मुझे जब मिल गया तो मैंने घर वालों को यही कहा, भाई मेरे को तो सेवाएं में लगना है, परमात्मा की सेवा करना है, मुझे अभी लौकिक में इसमें नहीं उलझना है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता करके। तो घर वालों ने छुट्टी दिया और 1990 में मैं इस संस्था से यहाँ समर्पित रूप से अपना सेवाएं दे रहा हूँ। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इस तरह के यहाँ पर इतने सन्यासी हैं, इतने डिवोटेड लोग हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं, लोगों की सेवा करने के लिए ख़ुद को 24 घंटे हाजिर रखते हैं।
ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पर आकर आपको मैनेजमेंट के गुण सीखने को मिलेंगे, आतिथ्य संस्कार सीखने को मिलेगा और इन सभी चीज़ों से दूर जो कहीं नहीं सीखने को मिलता, आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिलेगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करिए।